Yes, good afternoon everyone. Today we are discussing exercise 9.3. Exercise 9.3 basic according to the new book and exercise 10.3 basic according to the old book. To start with, already I've told you about intercept form, which is x over a, plus y over b equal to 1. ठीक है, ये इस पे ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब मुझे पढ़ानी है आपको नॉर्मल फॉर्म। देखो, सपोज करो कोई भी नॉन वर्टिकल लाइन है, तो उसमें ना हमें लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल ओरिजिन से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये स्मॉल p है। ये देखो ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है x और y, ये कोई लाइन है l, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर हम फॉल करा रहे हैं, मतलब ओ ए क्या है, ओ ए परपेंडिकुलर है स्मॉल एल पे, तभी एंगल 90 दिया हुआ हमें। और ये जो ओ ए की लेंथ है ये स्मॉल पी है, और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बना रही है इसे कहते हैं ओमेगा। ओमेगा की वॉचेस भी आते हैं, आपने सिंबल देखा होगा। ठीक है, तो ये ओमेगा। अब ये चार तरीके से फिगर आप बना सकते हो, जब वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जब सेकंड क्वाड्रेंट में है, जब थर्ड में और जब फोर्थ में है, तो अकॉर्डिंगली ओमेगा भी चेंज होता रहेगा, कभी एक्यूट होगा कभी ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है ना, पर मेन बात जो हमें याद रखनी है बेटा, एक ही बात याद रखनी है कि अगर आपसे कोई भी पूछे, इसका डेरिवेशन आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप याद रखिए कि जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो होती है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू में पी। बस आप ऐसे हेडिंग नोट कर लो, आप पीयूष ऐसे बस हेडिंग नोट कर लीजिए, ऊपर हेडिंग डालो नॉर्मल फॉर्म, और आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा क्या है और स्मॉल पी क्या है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आप बोलो तो। ओमेगा जो है वो एंगल है, ओमेगा जो है वो एंगल है, और पी जो है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है जो आपने ड्रॉ किया लाइन के ऊपर। ठीक है, और ये फॉर्मूला याद रखना, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। वैसे तो पुराने सिलेबस का है क्वेश्चन, नई बुक में दिया नहीं हुआ था। ठीक है, पर ये कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 पीयूष प्लीज रीड कीजिए। Find the equation of the line whose perpendicular distance from the origin is 4 unit and the angle which the normal makes with positive direction of x-axis is 15 degree. ठीक है, ये पी दिया हुआ है और ये ओमेगा दिया हुआ है, और x cos 15 प्लस वाई साइन 15 इक्वल टू में स्मॉल p तो 4 दिया हुआ है, पर मेन टास्क है ये cos 15 और sin 15 की वैल्यू निकालना। ये कैसे निकलेगी ये मैं समझा देता हूँ। देखो, ये जो 15 है इसे आप लिख लो 45 माइनस 30 डिग्री, और इसमें cos ऑफ a माइनस, ये कौन सा फॉर्मूला पीयूष? cos ऑफ a माइनस b, याद है फॉर्मूले? Yes sir. बोलो। Cos A into cos B plus sin A into sin B. वेरी गुड, आपको तो याद है कि बीच में प्लस होता है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता है तो वेरी राइट। और ये 45 माइनस 30 क्यों लिया? क्योंकि पीयूष में 45 और 30 पे ही वैल्यूज नोन है, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 45 इंटू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अपने टेस्ट में जरूर डालता था, तभी मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी भी जो स्ट्रेट लाइन का मेरे पास टेस्ट बना पड़ा बेटा, उसमें क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। ओके, ओके सर। ऐसे सीधा वैल्यू मत याद करने बैठ जाना। ठीक है, कि कैसे इसकी cos 15 की है sin 15 की है। एक तरीका तो ये भी है, रट्टा मारो, पर वो आई कैसी है आपको पता होनी चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ी रखी है। cos 30 क्या होगा बेटा? cos 30 होता है sin 60 यानी कि √3/2, sin 45 1/√2, और sin 30 हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/2 √2। चिंता मत करो, मैं इसके स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा आपको, अगर कुछ रह भी जाए ना। ओके, तो ये आ जाएगा 2√2, और यहाँ आ जाएगा ये √3 प्लस 1। तो ऐसे आया ये cos 15 सॉल्व होके। ठीक है, आप समझ लो, ये स्क्रीनशॉट में सारे भेज दूंगा। ठीक है, ठीक सर। फिर है sin 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। sin 15 को क्या लिख सकते हैं? 45 माइनस 30। साइन ऑफ a माइनस b से इसे आप कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला है sin a cos b माइनस cos a sin B इंटू साइन बी। ठीक है, तो साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री sin टू 30 साइन डिग्री 30 डिग्री। राइट, साइन 45 आपको पता है 1/√2 cos 30 2 3/2 रूट साइन 60 होता है ना, ये है
1/√2 इंटू 1/2। तो ये सॉल्व करोगे आ जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2 ठीक है। मतलब ये 2√2 आ जाएगा, ये √3 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब पीयूष आगे देखो कुछ भी नहीं किया, ये वही फॉर्म है जो नॉर्मल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। ये दो वैल्यू आपके पास आ गई, ये y लिखा ना, y का ये आंसर ये है और ये मैंने बता ही दिया अब आपको। ठीक है, कैसे सॉल्व हुआ है, बस वो वैल्यू पुट करो, इनकी वैल्यू डालो और यहाँ पर है ना ये देखो एलसीएम लिया है फिर 2√2, न्यूमिनेटर में ये बच जाएगा √3 प्लस 1 ब्रैकेट में x प्लस √3 माइनस 1 ब्रैकेट में y इक्वल टू 4/1। उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये देखो आंसर आ गया। ठीक है ना, 4 इंटू 2 8। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूँ। एग्जाम्पल 12 के टाइप का अभी हमने किया ही था, 2 पॉइंट फॉर्म लगाई हुई है। ठीक है, ये आप खुद कर लेना। ये एक्सरसाइज ऑलरेडी हम पूरी कर चुके हैं, इसके लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जनरल इक्वेशन की बात करें, आपको पता ही है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का जो फॉर्म होता है वो जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इसमें से है ना बेटा हमें वो डिराइव कैसे हुई है उसके चक्कर में नहीं पड़ना, मेन इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, पहली आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आपको पता है वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी में करना है। तो यहाँ क्या करो, बी वाई को पहले तो अकेला छोड़ो और ax और c को ना राइट साइड पे ले जाओ और फिर देखो दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया, b से, क्योंकि y का कोफिशिएंट मुझे 1 बनाना है, तभी ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में कोरिलेट हो पाएगा। ठीक है ना, इसे कोरिलेट करो mx प्लस सी से, साफ पता चल रहा है स्मॉल m क्या हो जाएगा माइनस a बाय b और स्मॉल c क्या हो जाएगा माइनस c ओवर b। ठीक है, याद रखना। अब इसमें अलग अलग केसेस हैं, देखो कि b अगर 0 है तो फिर हमारा x आ जाएगा माइनस c बाय, ये x इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही c अगर 0 है तो फॉर्म ये होगी। ठीक है ना, ठीक है, तो वैसे तो ये आपकी नई बुक में दिया ही नहीं हुआ, एक बार हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म कोई नई नहीं है, अभी मैंने आपको बताई दी थी। इसमें ये ऐसे आ जाएगी a अपॉन कॉस ओमेगा प्लस b अपॉन साइन ओमेगा। मतलब इसे आप है ना मेन ये फॉर्मूले याद करो कि कॉस ओमेगा का फॉर्मूला होगा प्लस माइनस, आपको ये तो पता है ना ए बी सी क्या है, ए एक्स का कॉफिशिएंट है, बी वाई का कॉफिशिएंट है और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना, तो ये ऐसे है बेटा, है कॉस ओमेगा का पढ़ो फॉर्मूला, प्लस माइनस ए डिवाइड बाय होल रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन ओमेगा का प्लस माइनस बी डिवाइड बाय होल रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्मॉल पी का प्लस माइनस सी डिवाइड बाय होल रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्मॉल पी वही था, लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चन पे हम नहीं करेंगे, हम सीधा अनसॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको मैंने ये वाली वैसे भी भेज रखी है, बुक आपके पास होगी। ठीक है ना, पुरानी वाली। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम सीधा अनसॉल्व ही करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे हम, आई रिपीट। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर पैरेलल होती हैं तो आपको पता है स्लोप बराबर होता है। और जो लाइन है ना, दो जो लाइंस दे रखी हैं ये उनकी इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये याद रखना कि भाई अगर पैरेलल है तो a1 बाय b1 इक्वल टू a2 बाय b2 होगा और परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, आपको प्रूफ के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है पीयूष, बस कंडीशन याद रखना। ठीक है, अभी मैं पिक्स भेज दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। इसके बाद आता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब यहाँ जो डिस्टेंस है ये स्मॉल डी है, ये कोई लाइन है और ये कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है ना, इस बार वो स्मॉल p की जगह से स्मॉल d ले लिया है क्योंकि ये डिस्टेंस है। ठीक है सर, और लाइन की इक्वेशन आपको पता ही है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। एरिया वाले फॉर्मूले से डिराइव किया पर डेरिवेशन की बजाय सीधा मैं चाहूंगा आप फॉर्मूला याद रखें। फॉर्मूला है d इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू c होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, सीधा फॉर्मूला याद रखना। और यही अगर दो लाइन है पैरेलल, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला हो जाता है d इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 ओवर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब हम एक्सरसाइज 10.3 आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।